कल्पना कीजिए कि आपके सामने अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके भीतर दबे अधूरे सपनों और गुप्त ख्वाहिशों को हकीकत जैसा बना दे। वे इच्छाएं जिन्हें आपने कभी दुनिया को नहीं बताया, वे सपने जिन्हें आपने अपने ही दिल के अंधेरे कोनों में दफन कर दिया, अचानक आपकी आंखों के सामने जीवित हो उठे। क्या आप उस पर शक करेंगे या फिर उसके जादू में पूरी तरह डूब जाएंगे? यही है इल्यूजन की शक्ति, यही है वास्तविक सम्मोहन की जड़। असल जिंदगी अक्सर बेरहम होती है। लोग आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। वक्त रेत की तरफ फिसल जाता है और सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इंसान कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। हम सब अपने दिमाग के भीतर एक दूसरी आदर्श दुनिया का निर्माण करते हैं, जहां कोई तकलीफ नहीं होती और हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि हम फिल्में देखते हैं, किताबों में खो जाते हैं और कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनमें हमें वो मिलता है जिसकी भूख असल जिंदगी पूरी नहीं कर पाती। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति आपकी इन्हीं अधूरी इच्छाओं को आपकी आंखों के सामने जीने लायक बना दे, तो क्या आप उस पर काबू रख पाएंगे? इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है। रूस के राजनीतिज्ञ पोटेम्किन ने महारानी कैथरीन को एक भ्रम दिखाया, गरीब गांवों को समृद्ध और खुशहाल का दृश्य प्रस्तुत किया। लोगों ने वही देखा जिसकी उन्हें भूख थी। यही है भ्रम की असली ताकत। लोग वही मान लेते हैं जो उनके सपनों से मेल खाता हो। याद रखिए, भ्रम हमेशा शोर मचाकर नहीं रचा जाता। ये सूक्ष्म होता है, जो एक धड़कन की तरह धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। एक नाटक मनोरंजक हो सकता है, पर वो सम्मोहक नहीं होता। असली सम्मोहन तब होता है जब किसी का हृदय महसूस करे कि वो किसी अधूरे सपने को जी रहा है। फ्रॉयड इसे द अनकैनी कहते थे, वो एहसास जो एक साथ अजनबी भी हो और परिचित भी। यही है सम्मोहन का सबसे घातक हथियार। एक वास्तविक घटना। बर्नार्ड बोरिस्कॉट का मामला वर्ष 1964 था। मात्र 20 वर्ष की आयु का एक फ्रांसीसी युवक बर्नार्ड बोरिस्कॉट बीजिंग पहुंचा। वो फ्रेंच दूतावास में एक लेखाकार के रूप में तैनात हुआ था। बचपन से ही उसके मन में रोमांच और यात्रा के सपने पलते थे। बीजिंग आकर उसकी आंखों के सामने फॉरबिडन सिटी की रहस्यमयी दीवारें और मकाओ के जुए के अड्डों की चमक दमक तैरने लगी। पर वास्तविकता कुछ और थी। वो कम्युनिस्ट चीन था, जहां पश्चिमी लोगों और स्थानीय नागरिकों के बीच मेलजोल लगभग असंभव था। बर्नार्ड का समय अन्य यूरोपीय लोगों के साथ ही बीतता, जो उबाऊ और अपने ही घेरे में सीमित थे। वो अकेलापन और निराशा महसूस करने लगा। फिर एक क्रिसमस पार्टी में उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वो चीनी युवक शपेई पू चीनी ओपेरा के लिए लिब्रेटो लिखता था और दूतावास में फ्रेंच सिखाता था। उसकी आवाज में एक मधुर सम्मोहन जैसा गुण था, एक फुसफुसाहट जो सीधे हृदय में उतरती थी। बर्नार्ड, जो आमतौर पर शर्मीला था, उसके पास गया और उसका परिचय लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं। पेई पू ने बर्नार्ड को बीजिंग की वो छिपी हुई दुनिया दिखाई जो पर्यटकों के लिए दुर्गम थी। छोटी छोटी गलियां, रहस्यमयी चाय खाने। बर्नार्ड को लगने लगा कि उसकी नीरस वास्तविकता में अचानक रंग भर गया है। एक शाम पेईपू उसे एक सुनसान पुराने ओपेरा हाउस में ले गया। अंधेरे और सन्नाटे से भरे हॉल में पेईपू मंच पर चला गया और बिना किसी संगत के एक प्राचीन ओपेरा गाने लगा। उसकी आवाज ने पूरे वातावरण को भर दिया। उस पल में बर्नार्ड के सारे दबे सपने, रोमांच, सुंदरता और अर्थ की तलाश साकार होते प्रतीत हुए। तुम देख रहे हो, पेईपू ने फुसफुसाते हुए कहा, यही वो दुनिया है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, और ये सिर्फ शुरुआत है। बर्नार्ड पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। पेईपू उसका इल्यूजनिस्ट बन गया था। धीरे धीरे जाल कसता गया। बर्नार्ड ने अपनी नौकरी और साथियों से दूरी बना ली। उसकी दुनिया सिकुड़कर अब सिर्फ
पेइपू के इर्द गिर्द ही रह गई थी। पेइपू ने उसे बताया कि वो एक गुप्त सांस्कृतिक समाज का सदस्य है और बर्नार्ड उनका विशेष सदस्य बन सकता है। ये वो फंतासी थी जिसकी बर्नार्ड को तलाश थी। फिर अनुरोध आने शुरू हुए। पहले तो मामूली दूतावास की सामान्य जानकारी, फिर गोपनीय दस्तावेज। बर्नार्ड को संदेह हुआ, लेकिन उसने स्वयं को रोका नहीं। पेइपू द्वारा रचा गया भ्रम, वो अनकैनी की दुनिया, अब उसके लिए वास्तविकता से कहीं अधिक मूल्यवान थी। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी को इस संबंध का पता चला। बर्नार्ड बॉडीस्कॉट को गिरफ्तार कर लिया गया। पेइपू कोई सांस्कृतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक चीनी खुफिया एजेंट निकला, जिसका काम पश्चिमी राजनयिकों को फंसाना था। उसने बर्नार्ड के अकेलेपन और अधूरे सपनों का गहराई से अध्ययन करके एक ऐसा जाल बुना था जो बर्नार्ड के लिए हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लगता था। जेल की कोठरी में बैठा बर्नार्ड एक ही प्रश्न पर अटका रहा, क्या वो पेइपू से घृणा करे या उस जादू के लिए उसे धन्यवाद दे जिसने उसे कुछ महीनों के लिए अपने सपनों की दुनिया में जीने का एहसास कराया। उसने एक कठोर सत्य सीखा, सम्मोहन की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो आपको झूठ बताता है, बल्कि ये है कि वो आपकी अपनी गहरी गोपनीय सच्चाइयों, आपके अपने सपनों का इस्तेमाल आपको नष्ट करने के लिए करता है। सबसे खतरनाक भ्रम वो होता है जिसे आप खुद अपने लिए बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान वास्तव में अपनी अधूरी ख्वाहिशों का गुलाम होता है, या फिर आप मानते हैं कि कोई भी फैंटेसी सिर्फ कल्पना तक ही सीमित रहनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय साझा करें, यहीं से ये चर्चा और गहरी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ हकीकत ही नहीं, बल्कि इसके मनोविज्ञान को समझने की क्षमता भी हो, ताकि आप शिकार न बने बल्कि सजग रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम उन तकनीकों को उजागर करेंगे जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से सम्मोहन की कला के ज्ञाता में बदल सकती हैं। तो चलिए जारी रखते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन।